वेलकम व्यूवर्स इन 91 फूड्स। सबको खुशामदीद 91 फूड्स में। आज हम बना रहे हैं लाहौरी स्टाइल बीफ खड़ा मसाला कीमा। हमारी आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स हैं दालचीनी का पाउडर और लौंग का पाउडर, जो कि इसके टेस्ट का एक बहुत यूनिकनेस देंगे। इसमें किसी अदरक, हरा धनिया और पुदीने का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि हम इसमें दो यूनिक से मसाला जात का इस्तेमाल कर रहे हैं, लौंग और दालचीनी का, जो कि बहुत ही मजे का टेस्ट और टेक्सचर देते हैं। आइए अब हम अपनी क्विक सी बनने वाली रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए लहसुन 5 जो, इन्हें हम क्रश कर लेंगे। अदरक चॉप हो गया, इसे हम एक साइड पे प्याली में निकाल देंगे। प्याज 1 अदद, ये वजन में 100 ग्राम है, जो कि कट के आधी प्याली बनेगा। बहुत बारीक बारीक काटना है। प्याज को हम बहुत बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। प्याज कट के इसे एक साइड पे कर लेंगे। एक बड़ा टमाटर, ये वजन में 150 ग्राम का है। बड़ा टमाटर ये हमेशा लीजिए, क्योंकि इसमें बीज कम होते हैं और गूदा सा होता है, और असल टेस्ट तो उसके गूदे का ही होता है। ये देखिए, इसमें गूदा से आता है और बीज कम है। कीमे की लज्जत के लिए टमाटर को बीज के साथ आज काटेंगे। टमाटर कट के तैयार, प्याज तैयार, लहसुन तैयार। बस अब क्विक सा काम है हमारा बाकी का। कीमा लेंगे, ये वजन में 350 ग्राम है। इसे निचोड़ा हुआ है, इसलिए ऐसे मुरझा गया है। कीमा लेके इसे मैरिनेट करेंगे और फिर इसे पकाएंगे, क्योंकि एकदम मसाला जिनसे इसमें प्याज और टमाटर खड़ा खड़ा रहेगा। साबुत मसाले इस्तेमाल करेंगे, जो कि इसके जायके और लज्जत को बढ़ाएंगे, और लौंग और दालचीनी इसकी लज्जत को 4 चांद लगा देंगे। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने लहसुन कूटा था, वो 5 जो। पानी का हम इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, इससे कीमे में लज्जत और जायका ज़्यादा अच्छा रहे। टमाटर और प्याज हैं, वो खुद ही पानी जनरेट कर देंगे। टमाटर, प्याज, हरी मिर्च 1 बड़ा चम्मच बगैर बीज कटी हुई छोटे साइज में, अनारदाना पिसा हुआ 1 छोटी चमची, हल्दी पाउडर आधी छोटी चमची, साबुत सूखा धनिया 1 छोटी चमची। इसे हाथ में मसलने की जरूरत नहीं, पकाई में और भीगने में खुद ही टेस्ट और टेक्सचर छोड़ेगा। साबुत जीरा 1 छोटी चमची, हलीम का गर्म मसाला 1 छोटी चमची, दालचीनी का पाउडर 1/4 छोटी चमची, क्योंकि इसका जायका तेज होता है, इसलिए बहुत ध्यान से नाप के इस्तेमाल कीजिएगा। लौंग का पाउडर 1 चुटकी, इसे भी बहुत ध्यान से इस्तेमाल कीजिएगा, इसका भी जायका तेज होता है। काली मिर्च आध कुटी 1 छोटी चमची। किसी भी खट्टे का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, नींबू या सिरके का, क्योंकि हमने टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। नमक 1 छोटी चमची, इतनी मिकदार में नमक लाजमी इस्तेमाल होगा। इन सब मसाला जात को कीमे में अच्छे से मिला लेंगे। कीमा और सभी मसाला जात बहुत अच्छे से मिलके इन्हें एक साइड पे कर देंगे, और खुद हम पकाने की तैयारी करेंगे। उसके लिए थोड़ी सी सब्जी बनाएंगे। आप चाहें तो लाहौरी स्टाइल खड़ा मसाला कीमा बनाने के लिए कीमे को ऐसे मैरिनेट करके, ओकेजन हो, दावत हो, या कोई भी ऐसा मौका हो जबकि इंसान के पास टाइम नहीं होता, बना के मैरिनेट करके रख दीजिए। सेकेंड डे जब सर्विंग करनी हो तब बिल्कुल फ्रेश इसे रेडी कीजिए, ताकि जायका जिनसे ना बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, जैसा कि बाजार में होता है, क्योंकि उन्होंने हाफ डन करके चीजें रखी होती हैं, और जब वो सर्विंग करनी होती है फ्रेशली कुक करते हैं, जो कि टेस्ट और टेक्सचर को अच्छा रखता है। ऐसे आप बना के फ्रीज भी कर सकते हैं, 2 दिन पहले मैरिनेट करके भी रख सकते हैं। बस इसकी ये कि टेम्परेचर की कूलिंग का ध्यान रखें ताकि खराब ना हो। जब तक कीमा मैरिनेट हो रहा है, 12 गोल लाल मिर्च लेंगे, इन अंदाज़तन पानी से भिगो देंगे। भीगी लाल मिर्चों का कुछ जायका हट के तेज़ और बड़ा तीखा सा आता है। रंग नहीं इसका आता, सिर्फ तीखा जायका आता है। अब हम कुकिंग करेंगे। बहुत आसान से और बहुत मज़ेदार सी है रेसिपी, भी बहुत मज़े की है और बनती भी बहुत आराम से है। फ्राई पैन लेंगे इसे पकाने के लिए, कढ़ाई या पतीला वगैरह नहीं, तवे पे मेस ज़्यादा आएगा, इस वजह से बड़े साइज का फ्राई पैन ले लीजिए। सरसों का तेल लेंगे 4 बड़े चम्मच। सबसे पहले सरसों का तेल शामिल करेंगे। ये ज़रा सा गर्म होके इसमें जिनसे एक होती है ना खुशबू और जायका, वो ख़त्म हो जाए। अच्छा वाली क्वालिटी का अगर सरसों का तेल हो तो उसमें ये कीमा, भिंडी, अरबी वगैरह बहुत ही मज़े के बनते हैं। सरसों का तेल हल्का सा गर्म हो गया। अब हम इसमें शामिल करेंगे उतनी ही बराबर मिकदार में सनफ्लावर ऑयल। दूसरा वेजिटेबल ऑयल या घी बिल्कुल नहीं लेंगे। 4 बड़े चम्मच। प्याज लेंगे, बारीक कतलों में काट लेंगे, ये वजन में 50 ग्राम है, 1/4 प्याली। इसे हल्का सा वाइट गोल्डन कलर का कर लेंगे, ज्यादा ब्राउन कलर का नहीं करेंगे, कीमे में कड़वाहट आएगी। ये सिर्फ मिठास और जायका देने के लिए है।
कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा नहीं तो रिफाइंड ऑयल की बजाय जिसका ताज़ा निकलता है सरसों का तेल, उसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए। थोड़ी मिकदार से करना शुरू कीजिए तो ज़्यादा की आदत हो जाएगी। प्याज नरम हो गया, लाहट के साथ इसका रंग हल्दी वाला भी हो गया। सरसों का तेल का ये फायदा है, इससे जायका बड़ा अच्छा आता है और यूनिक सा आता है। बस उसका जब भी इस्तेमाल कीजिए सबसे पहले डालिए और तकरीबन काउंट करके 60 तक उसे गर्म कर लीजिए। बहुत तेज़ आंच पे नहीं, दरमियानी आंच पे। इसमें हम 2 चम्मच पानी डालेंगे। इससे ये तो प्याज को गलने में मदद मिलती है। प्याज में नमी जो उनसी एक जैसे बराबर में हो गई है। इसमें कीमे को डालेंगे जो हमने मैरिनेट किया हुआ था। इसे फ्राई पैन में अच्छे से फैला के कीमे को आंच बहुत धीमी रखेंगे। हम आपको जो बर्तन इस्तेमाल के लिए बताते हैं कि ऐसे बर्तन में खाना बनाइए, उसे ये तो जायके में काफ़ी फ़र्क आता है। बाजार में तवे पे भुना जाता है कीमे को, जो कि उसके नमी को बहुत जल्दी खुश्क करता है। और हंडिया में ऐसा नहीं होता, हंडिया में मॉइस्चर अंदर की तरफ में नमी रहती है। फ्राई पैन में ज़रा नमी अच्छे से खुश्क होती है। कीमा और घी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन्हें हमने दम देना है, भूनना नहीं है कीमे को बिल्कुल भी। कीमे के अंदर जो उनसी नमी है उसे ऐसे ही रहने देना है। ये कीमे में पानी और तेल मिक्स है, इसे खुश्क नहीं करना, इसे दम दे देना है कीमे को तकरीबन 25 मिनट का। अच्छे से कीमा और तेल मिक्स हो गया। जब भी आप फ्राई पैन लीजिए, इस पे या तो फ्राई पैन दूसरा आ जाए या कोई हंडिया या तवा, जिससे कि एयर टाइट बंद हो, इसमें से स्टीम बिल्कुल ना आए। बहुत अच्छे से भून गए, अच्छे से प्याज टमाटर गल भी गए हैं और कीमा भून भी गया। कीमे को एक साइड पे करेंगे। ये जो इनसे पानी में भीगी हुई लाल मिर्च है, कीमे को जरूरत नहीं थी क्योंकि हमने इसमें काली मिर्च और हरी मिर्च पहले से शामिल की हुई है, और साथ में हलीम का गर्म मसाला। ये जो इनसी लाल मिर्च है, इसे एक साइड पे डालेंगे। कुछ प्रोसीजर ऐसे होते हैं जिन्हें कि बहुत एहतियात से करना पड़ता है। ये जो सा ऑयल है, इसे एक साइड पे ले आएंगे। सरसों का तेल मिकदार में कम इस्तेमाल होता है और जायका बेहतरीन देता है। ज़रा सा इसे करेंगे लाल मिर्च को, फिर कीमे में शामिल करेंगे। नमक आप चख लीजिए जैसा आप पसंद करते हैं। ये अब इन मिर्चों को इसमें शामिल कर देंगे। इसमें किसी सब्ज़ धनिया, मेथी, पुदीने की ज़रूरत नहीं है। आज के कीमे के जिनसे मसाला जाते हैं खुद में एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसे ढाँप के एक साइड पे करेंगे। कीमे के लिए हम फ्राई करेंगे एक बड़ा अच्छा सा ड्रामेटिक सा अंडा। कीमे के लिए ना एक ड्रामेटिक सा अंडा तलेंगे। सेंसर रखिए, जो सा आपको अच्छा लगता है यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। इसमें अंडा डाल दीजिए। अंडे को फ्राई करने के लिए हमेशा घी का इंतखाब कीजिए, चाहे वो देसी हो चाहे वो नाशपाती हो। अंडा फ्राई हो गया, इसके हमने साइड एजेस थोड़ा सा रिमूव किए। सर्विंग डिश में एक साइड पे इसे रखेंगे। कीमा इसे हमने एक साइड पे रख दिया था और फिर इसे सर्विंग डिश में निकालेंगे। कीमा डिश में हमने अंडे के साथ ट्रांसफ़र कर लिया। अब हम इसे हल्का सा धनिया और एक हरी मिर्च स्प्रिंकल करके सर्विंग टेबल पे आपसे मिलते हैं। उम्मीद है हमारी आज की रेसिपी आपको अच्छी और मज़ेदार लगी होगी, और बहुत आसान भी है बनने में और मज़ेदार बहुत ज़्यादा है बनने की निस्बतन। हमने इसमें जिनसा लौंग और दालचीनी का पाउडर इस्तेमाल किया, साबुत लाल मिर्च की है और साबुत मसाला जात का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से इसका जायका बहुत ही ज़्यादा लास्ट लेवल में है, बहुत ही मज़ेदार है। आप कह सकते हैं जायके की आखिर है आज के कीमे में। आप बनाइए और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिए, लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप तक टाइम तक आ सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी अच्छे और मजेदार सी रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।